हेलो गाइस, वेलकम टू डोमिनेंट क्लासेस। गाइस, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के पोयम के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। जिसका नाम है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। और इसके जो पोएट हैं उनका नाम है सर हेनरी वॉटन। सर हेनरी वॉटन। तो गाइज, मैं इस पोयम को पढ़ाने से पहले, इस पोयम को बताने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इस पोयम में सर हेनरी वॉटन ने यह बताने का प्रयास किया है कि एक सच्चा इंसान जो होता है उसकी क्वालिटीज क्या क्या होती है, उसके गुणवत्ता क्या क्या होती है, उसका व्यक्तित्व क्या होता है। इन सब बातों को उन्होंने प्रकट किया है, इन सब बातों को बताने का प्रयास किया है इस पोयम के माध्यम से। तो चलिए हम स्टैंजा वाइज उसको पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। ले गाइज, हम पहला स्टैंजा शुरू करते हैं। और पहला स्टैंजा शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी पोयम पढ़ने से पहले, ठीक है, कोई भी पोयम पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पोयम का महत्व क्या होता है पहले उसे जान लेना चाहिए। तो गाइज मैं आपको बता दूं, पोयम एक फीलिंग होता है, एक एहसास होता है। इसको जब तक हम एहसास करके नहीं, फील करके नहीं पढ़ेंगे तब तक ये हमें समझ में नहीं आएगा। तो गाइज मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आपको यह पोयम बहुत ही अच्छा लगेगा और अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। बस आप जैसे जैसे हम पढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम बताते हैं, उसको आप फॉलो कीजिए। और एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेन और कॉपीज निकाल के बैठिए। जो भी वर्ड्स हैं, जो टिपिकल वर्ड्स हैं, उसको आप नोट करते चलें, क्योंकि उसका जो अर्थ है, यानी कि उसकी जो वर्ड्स मीनिंग है, अगर आप नहीं जानेंगे तो आई थिंक कि आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो चलिए हम पहला स्टैंजा पढ़ते हैं गाइस और देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। हाउ हैप्पी, हाउ का मतलब कैसे, ठीक है, हैप्पी का मतलब खुश, और बॉर्न का मतलब यहाँ पे होता है जन्म लेना, ठीक है, और टॉट का मतलब होता है शिक्षा लेना, यानी कि टॉट का मतलब होता है सिखाना, ठीक है, टॉट का मतलब सिखाना। अच्छा, यहाँ पे देखिए, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, यानी कि कह रहा, मैंने बताया ना आपको कि एक सच्चे इंसान के बारे में इसमें बताने का प्रयास किया गया है कि वो कैसा। तो वो कह रहे हैं कि जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि जन्म या शिक्षा प्राप्त करके, जन्म या, ठीक है, या जन्म यानी कि बॉर्न का मतलब जन्म, या फिर शिक्षा प्राप्त करके, ठीक है, वह मनुष्य कितना, ठीक है, वह मनुष्य कितना, ठीक है, या फिर कैसे, ठीक है, और हैप्पी का मतलब खुश रहता है। यानी कि वो कह रहे हैं, अब इस लाइन को फिर से देख लेते हैं हम, कि जन्म या शिक्षा प्राप्त करके वह मनुष्य कितना सुखी रहता है। डैट सर्व नॉट एन अदर्स विल का मतलब यहाँ पे इच्छा से है, एन अदर्स का मतलब दूसरों को, ठीक है, नॉट का मतलब नहीं, सर्व का मतलब होता है कार्य करना, ठीक है, कार्य करना। डैट सर्व नॉट एन अदर्स विल, जो दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है, जो दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता। अब चलिए दोनों लाइन को मिला लेते हैं और पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट डैट सर्व नॉट एन अदर्स विल, यानी कि कह रहा है जन्म या शिक्षा प्राप्त करके वह मनुष्य कैसे सुखी रहता है जो दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। उसका फिर देखिए, हुज आर्मर, ठीक है, आर्मर का मतलब यहाँ पे कवच से है, ठीक है, हुज आर्मर इज हिज हॉनेस्ट, ठीक है, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, ठीक है, यानी कि वो कह रहा है हुज आर्मर इन हिज ऑनेस्ट थॉट। थॉट का मतलब यहाँ विचार से है, ऑनेस्ट थॉट का मतलब अगर हम दोनों को ले लेते हैं तो यहाँ पे इसका मतलब होता है शुद्ध विचार, ठीक है, शुद्ध विचार। और आर्मर का मतलब यहाँ पे कवच से है, हिज का मतलब उसका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, यानी कि ईमानदारी का विचार ही उसका कवच है, ईमानदारी का विचार ही उसका कवच है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, ठीक है, यहाँ पे देखिए एंड का मतलब और, सिंपल ट्रूथ, सिंपल ट्रूथ का मतलब यहाँ पे जो है वो बता रहा है कि सिंपल ट्रूथ यानी कि सरल हृदय, सिंपल ट्रूथ का मतलब सरल हृदय, ठीक है। हिज का मतलब उसका, अटमोस्ट स्किल, अटमोस्ट स्किल का मतलब होता है सबसे बड़ी क्वालिटी, यानी कि सबसे बड़ा गुण, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको मिला लेते हैं, पूरी लाइन को हम पढ़ते हैं। एंड सिंपल ट्रूथ, यानी कि वो कह रहा है और सरल हृदय की सच्चाई ही, ठीक है, हिज अटमोस्ट स्किल, उसकी सबसे श्रेष्ठतम योग्यता है, उसकी श्रेष्ठतम योग्यता या सबसे बड़ा गुण है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए दोनों लाइन को फिर से एक बार देख लेते हैं हम। देखिए क्या कह रहा है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, यानी कि कह रहा है ईमानदारी का विचार ही उसका कवच है।
ईमानदारी का विचार ही उसका कवच है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, ठीक है, और सरल हृदय की सच्चाई ही उसकी श्रेष्ठतम योग्यता है, ठीक है, उसकी श्रेष्ठतम गुण है। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद फिर देखिए क्या कह रहा है, हुज पैशंस, ठीक है, हुज पैशंस, पैशंस का मतलब यहाँ पे कह रहा है मन की प्रबल भावना, ठीक है, प्रबल भावना या फिर तीव्र इच्छा भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि पैशंस का मतलब यहाँ पे प्रबल भावना, मन की प्रबल भावना। नॉट हिज मास्टर्स आर, मास्टर्स, मास्टर्स का मतलब होता है पथ प्रदर्शक या फिर स्वामी भी उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, सचमुच सुखी व्यक्ति अपनी तीव्र इच्छाओं का दास नहीं होता है, ठीक है, सचमुच सुखी व्यक्ति अपनी तीव्र इच्छाओं का दास नहीं होता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, डेथ का मतलब मृत्यु, प्रिपेयर्ड का मतलब तैयार होना, स्टिल का मतलब यहाँ पे जो है वो सदा, ठीक है, सोल का मतलब यहाँ पे आत्मा से है, यानी कि कह रहा है हु सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, यानी कि उसकी आत्मा जो होती है, ठीक है, उसकी आत्मा शरीर की मृत्यु के लिए तैयार रहती है। उसकी आत्मा यानी कि एक सच्चे इंसान की जो आत्मा होती है वो शरीर की मृत्यु के लिए हमेशा तैयार होती है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है अनटाइड, ठीक है, अनटाइड का मतलब यहाँ पे स्वतंत्र है, ठीक है, अनटाइड का मतलब स्वतंत्र। अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, यानी कि वो कह रहा है वह संसार की चिंताओं से मुक्त रहता है, वह संसार की, यानी कि वो कह रहा है एक सच्चा इंसान जो होता है वो संसार की चिंताओं से मुक्त रहता है। उसके बाद देखिए ऑफ प्रिंसली लव आर वल्गर ब्रीथ, यानी कि प्रिंसली लव का मतलब यहाँ पे राजकुमारों का प्यार, ठीक है, राजकुमारों का प्यार, और यहाँ पे वल्गर ब्रीथ का मतलब होता है सामान्य लोगों की आलोचना, ठीक है, यानी कि जो जनरल लोग होते हैं, सामान्य लोग होते हैं, वो गाली गलौज करते हैं, ठीक है, उसी को कह रहा है वल्गर ब्रीथ, सामान्य लोगों की आलोचना, ठीक है, यानी कि अब देखिए इसको पढ़ लेते हैं फिर से, ऑफ प्रिंसली लव आर वल्गर ब्रीथ, ठीक है, यानी कि वो कह रहा है कि वह न तो राजा की कृपा का आकांक्षी होता है और न साधारण लोगों की आलोचनाओं की परवाह करता है, ठीक है। आप प्रिंसली लव का मतलब वह राजा की कृपा का आकांक्षी नहीं होता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे और वल्गर ब्रीथ, और ना ही, ठीक है, साधारण लोगों की आलोचनाओं की परवाह करता है, मतलब वो ये भी नहीं सोचता है कि लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये वीडियो। चलिए गाइज स्ट्रेंजर देखते हैं फिर। देखिए क्या कह रहा है, हुज हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, यानी कि यहाँ पे जो हैथ का मतलब यहाँ पे रखना से है, ठीक है, हैथ का मतलब यहाँ पे रखना से है, यानी कि इसका मतलब है हैज, ठीक है। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, फ्रीड का मतलब यहाँ पे स्वतंत्र से है, फ्री से है, ठीक है, रूमर्स का मतलब यहाँ पे अफवाह से है, ठीक है, और हैथ का मतलब यहाँ पे हैज से है, यानी कि रखना से, ठीक है। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, यानी कि वह अपने बारे में उड़ाई गई अफवाहों से मुक्त रहता है, यानी कि एक सच्चा व्यक्ति जो होता है वो अपने बारे में उड़ाई गई अफवाहों से क्या होता है, मुक्त रहता है, यानी कि फ्री रहता है। हुज, ठीक है, हुज कॉन्सियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, यहाँ पे देखिए जो रिट्रीट का मतलब होता है शरण देने का स्थान, ठीक है, रिट्रीट का मतलब होता है शरण देने का स्थान, यानी कि शरण स्थली भी हम कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉन्सियंस का मतलब होता है कि अंतःकरण, ठीक है, कॉन्सियंस का मतलब होता है अंतःकरण। तो आप देख लीजिए हुज कॉन्सियंस इन हिज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, रिट्रीट, यानी कि इसका यहाँ पे कह रहा है उसकी अंतरात्मा ही उसकी सुदृढ़ शरण स्थली है, यानी कि वो कह रहा है उसकी अंतरात्मा ही, यानी कि उसके मन का विचार ही उसका, ठीक है, सुदृढ़ यानी कि सबसे अच्छी शरण स्थली है, उसके रहने का, उसके मन का विचार ही उसके सबसे अच्छे रहने का स्थान है, ठीक है। एक बार फिर से इसको आसान लैंग्वेज में देख लेते हैं। हुज हैथ हिज लाइफ, ठीक है, फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, यानी कि वह अपने बारे में उड़ाई गई अफवाहों से मुक्त रहता है। हुज कॉन्सियंस इन हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, यानी कि कह रहा है कि उसकी अंतरात्मा ही उसकी सुदृढ़ शरण स्थली है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए क्या कह रहा है, हुज स्टेट कैन नेदर फ्लैटर्स फीड, फ्लैटर्स का मतलब यहाँ पे चापलूस से है, ठीक है, और यहाँ पे जो स्टेट है ना, इसका जो भाव है यहाँ पे स्थिति से है, ठीक है, स्टेट का मतलब स्थिति, ठीक है, और यहाँ पे फीड का मतलब यहाँ पे संतुष्ट करना, फीड का मतलब
संतुष्ट करना। ठीक है गाइज, आप लोग इसको वर्ड्स मीनिंग को नोट करते चलिएगा। हुज स्टेट कैन नेदर फ्लैटर्स फीड, यानी कि कह रहा है वह चापलूसों के प्रभाव में नहीं आता है। ठीक है, वह चापलूसों के प्रभाव में नहीं आता है। नॉट र्यून मेक, ठीक है, ऑपरेसर्स ग्रेट। ठीक है, नॉट र्यून मेक ऑपरेसर्स ग्रेट। अब यहां पे देखिए, यहां पे जो कह रहा है र्यून, र्यून का मतलब होता है नष्ट करना, र्यून का मतलब नष्ट करना, और ये जो ऑपरेसर्स का मतलब होता है दमन करता। ठीक है, ऑपरेसर्स का मतलब होता है दमन करता। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्या कह रहा है। हुज स्टेट कैन नेदर फ्लैटर्स फीड नॉर र्यून मेक, ठीक है, ऑपरेसर्स ग्रेट। यहां पे कह रहा है कि वह चापलूसों के प्रभाव में नहीं आता है, उसे हानि पहुंचाने वाले, ठीक है, कभी महान नहीं बन सकते हैं। उसे हानि पहुंचाने वाले, यानी कि एक सच्चे इंसान को हानि पहुंचाने वाले कभी महान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर देखिए क्या कह रहा है। हु एनवीज नन होम चांस डथ राइज। यहां पे जो कह रहा है हु एनवीज नन होम चांस, ठीक है, डथ राइज। यहां पे जो कह रहा है राइज, राइज का मतलब यहां पे उगना या उन्नति करना। ठीक है, और एनवीज, ठीक है, एनवीज का मतलब यहां पे जो है इसका मतलब होता है ईर्ष्या करना। ठीक है, यानी कि घृणा करना। ठीक है, ईर्ष्या करना, जलना। तो क्या कह रहा है, हु एनवीज नन, ठीक है, होम चांस डथ राइज। यहां पे कह रहा है कि सुखी व्यक्ति संयोग से उन्नति करने वाले लोगों से ईर्ष्या नहीं करता है। ठीक है, यानी कि कह रहा है एक सुखी व्यक्ति, यानी कि एक सच्चा व्यक्ति संयोग से, ठीक है, उन्नति करने वाले, यानी कि आगे बढ़ने वाले, ठीक है, लोगों से ईर्ष्या नहीं करता है, घृणा नहीं करता है। नॉर वाइज हु नेवर अंडरस्टूड, ठीक है, उसके मन की दशा चापलूसी से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, नॉर वाइज, ठीक है, हु नेवर अंडरस्टूड। यहां पे जो वाइस, वाइस का मतलब यहां पे बुराई से है। ठीक है, वह किसी की बुराई नहीं करता। हु नेवर अंडरस्टूड, ठीक है, यानी कि उसके मन की दशा चापलूसों से प्रभावित नहीं होती, यानी कि जिस प्रकार से एक चापलूस होता है उस प्रकार से उसकी मन की दशा नहीं होती है। उसका फिर देखिए, हाउ डीपेस्ट वाउंड्स, ठीक है, हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विथ प्राइज। ठीक है, यहां पे जो कह रहा है कि हाउ डीपेस्ट, ठीक है, डीपेस्ट का मतलब यहां पे अत्यधिक, ठीक है, डीपेस्ट का मतलब अत्यधिक गहराई वाला बात कर रहा है। वाउंड्स का मतलब यहां पे कष्ट से कह रहा है, यानी कि घाव। ठीक है, डीपेस्ट वाउंड्स का मतलब अत्यधिक कष्ट। ठीक है, अब देखिए यहां पे कह रहा है हाउ डीपेस्ट वाउंड्स, ठीक है, आर गिवन विथ प्राइज। ठीक है, तो वो कह रहा है कि वह यह नहीं समझ पाता कि चापलूसी मन में कितने गहरे घाव कर देती है। वह यह नहीं समझ पाता है कि चापलूसी मन में कितने गहरे घाव कर देती है। ठीक है, अर्थात झूठी प्रशंसा का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि यह भी हम कह सकते हैं, अर्थात झूठी प्रशंसा का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद फिर देखिए यहां पे क्या कह रहा है, नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। ठीक है, नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, स्टेट का मतलब यहां पे राज्य से है। ठीक है, और बट रूल्स ऑफ गुड, ठीक है, गुड का मतलब यहां पे अच्छाई से है। तो कह रहा है नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, वह राज्य के नियमों का पालन नहीं करता, बट बल्कि रूल्स ऑफ गुड, अच्छाई के नियमों के अनुसार व्यवहार करता है या अच्छाई के नियमों का पालन करता है। तो गाइज आपको आई होप कि समझ में आया होगा। एक बार फिर से आखिरी लाइन बता देते हैं, नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, ठीक है, वह कह रहा है कि वह राज्य के नियमों का पालन नहीं करता है, बट परंतु रूल्स ऑफ गुड, बल्कि वह क्या करता है, अच्छाई के नियमों का पालन करता है या अच्छाई के नियमों के अनुसार व्यवहार करता है। ठीक है गाइज, अब आगे का स्टैंजा देखते हैं। फिर आगे के स्टैंजा में कह रहे हैं कि हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि डथ, DOTH, इसका मतलब होता है करता है। ठीक है, और लेट का मतलब यहां पे देर से। ठीक है, एंड अर्ली का मतलब सवेरे, यानी कि पहले। प्रे का मतलब प्रार्थना। तो देखिए क्या कह रहा है, हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, कह रहा है कि वह ईश्वर की अनुकंपा पाने के लिए सुबह शाम उसकी प्रार्थना करता है। ठीक है, लेट का मतलब यहां देरी से, देर का मतलब शाम, और अर्ली का मतलब सुबह से है। ठीक है, सुबह और शाम, यानी कि वो कह रहा है हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, यानी कि वह ईश्वर की अनुकंपा पाने के लिए सुबह शाम उसकी प्रार्थना करता है। ठीक है, मोर
ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लेंड। अब यहां पे देखिए जो ग्रेस, ग्रेस का मतलब यहां पे ईश्वरीय गुण, ठीक है, ग्रेस का मतलब ईश्वरीय गुण, यानी कि वो यहां पे कह रहा है मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लेंड, यानी कि वह कह रहा है वह कोई फल प्राप्त करने की इच्छा से पूजा नहीं करता है, यानी कि कह रहा है कि वह कोई, ठीक है, फल प्राप्त करने की इच्छा से, ठीक है, प्रार्थना नहीं करता है। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए क्या क्या कह रहा है वो कि हु, ठीक है, इंटरटेन्स, हु इंटरटेन्स द, ठीक है, हार्मलेस डे, यानी कि हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे। अब यहां पे देखिए जो इंटरटेन्स है इसका मतलब होता है आनंद लेना, ठीक है, आनंद लेता है। और हार्मलेस, हार्मलेस का मतलब होता है पूरे दिन बिना किसी को हानि पहुंचाए, ठीक है, हार्मलेस डे का मतलब होता है पूरे दिन बिना किसी को हानि पहुंचाए। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए क्या क्या हो रहा है उसके साथ, हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, ठीक है, विथ अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड। तो यहां पे देखिए चूजन का मतलब यहां पे चुनना, ठीक है, वेल का मतलब अच्छा, बुक का मतलब किताब, फ्रेंड का मतलब दोस्त, ठीक है। तो दोनों लाइन को मिला के एक बार इसकी हिंदी जान लेते हैं। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, वह अपने दिन का समय उत्तम ग्रंथों के अध्ययन में, वह अपने दिन का समय उत्तम ग्रंथों यानी कि किताबों के अध्ययन में या मित्रों के सत्संग में व्यतीत करता है, या मित्रों के सत्संग में व्यतीत करता है, यानी कि मित्रों के साथ व्यतीत करता है। क्लियर है गाइज? अब फिर उसके बाद देखिए आखिरी स्टैंजा देखते हैं, इसमें क्या कहने का प्रयास किया है। देखिए क्या कह रहा है कि दिस मैन इज फ्री फ्रॉम, ठीक है, सर्विल बैंड्स, यानी कि कह रहा है दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्विल बैंड्स। यहां पे जो ये सर्विल है, सर्विल का मतलब होता है दास्तापूर्ण, सर्विल का मतलब दास्तापूर्ण, ठीक है, और बैंड्स का मतलब यहां पे होता है बंधन, ठीक है। तो क्या कहना है, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्विल बैंड्स, यानी कि कह रहा है इस प्रकार का व्यक्ति दास्ता के बंधनों से मुक्त रहता है, यानी कि इस प्रकार का मनुष्य दास्ता के बंधनों से क्या होता है, मुक्त रहता है, यानी कि फ्री, मुक्त रहता है, ठीक है। ऑफ होप टू राइज, ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, वह मन में न तो प्रगति की आशा पालता है न ही हानि का उसे भय सताता है, ठीक है। ऑफ होप, होप का मतलब यहां पे आशा, ठीक है, टू राइज, राइज का मतलब जगाना, ठीक है, यहां पे जागना। तो वो कह रहा है कि ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, यानी कि कह रहा है कि वह मन में न तो प्रगति की आशा पालता है, ठीक है, न तो सक्सेस की आशा पालता है, और फियर टू फॉल, और न ही हानि का भय उसे सताता है, और न ही उसे हानि यानी कि किसी भी कष्ट का आभास होता है। अच्छा, उसके बाद लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ। चलिए गाइज ये दोनों लाइन फिर से बता देते हैं आपको। देखिए क्या कह रहा है, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम, ठीक है, सर्विल बैंड्स, यानी कि कह रहा है इस प्रकार का व्यक्ति दास्ता के बंधनों से मुक्त रहता है, ठीक है, यानी कि वो किसी का दास नहीं होता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, यानी कि वो कह रहा है कि वह मन में न तो प्रगति के, ठीक है, प्रगति की आशा को पालता है और न ही उसे कोई भय सताता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दाउ नॉट ऑफ लैंड्स, यानी कि कह रहा है वह संसार के धन वैभव को, ठीक है, यानी कि वो कह रहा है लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है, लॉर्ड का मतलब यहाँ पे धन, सॉरी भगवान से है, ठीक है, हिमसेल्फ का मतलब खुद से है। दाउ नॉट ऑफ लैंड्स, यानी कि वो कह रहा है लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दाउ नॉट ऑफ लैंड्स, यानी कि वो कह रहा है कि वह संसार के धन वैभव का स्वामी भले ही ना हो, किंतु वह अपने मन का स्वामी होता है, ठीक है, वह संसार के धन और वैभव यानी कि वो किसी भी संपत्ति का स्वामी भले ना हो, लेकिन वह अपने मन का स्वामी जरूर होता है। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, ठीक है, यानी कि कह रहा है कि एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ ना होते हुए भी, ठीक है, उसके पास कुछ ना होते हुए भी ही हैथ ऑल, ठीक है, उसके मन में सब कुछ प्राप्त होने का भाव होता है, ठीक है, उसके मन में सब कुछ प्राप्त होने का भाव होता है। इट मीन्स इसको हम ये भी कह सकते हैं एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, अर्थात उसके पास संतोष रूपी सबसे बड़ा धन होता है। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो।
तो गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो भी पढ़ने वाले बच्चे हों उनको प्लीज़ शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हों, कहीं से भी इंग्लिश के कोई भी क्वेश्चंस हों, कहीं से भी हों, चाहे वो प्रोज से हों, चाहे पोइट्री से हों, या फिर सप्लीमेंट्री से हों, किसी भी क्लास के हों, आप अगर कमेंट बॉक्स में उसको डालते हैं कि आपको वो वीडियो चाहिए या फिर वो टॉपिक क्लियर करना है, तो मैं सबसे पहले उसी को मतलब बना के आपको वीडियोस दूंगा। तो गाइज तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, गुड डे, स्टे होम, सेफ होम।